सोनू सिमरिया शाहपुर के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो पूरी भटकी महिलाओं एवं बच्चों के शिविर में आ जाएं। सविता साहू आपका इंतजार कर रही है। राकेश कुमार चड्ढा टीकमगढ़ के रहने वाले आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो पूरी भटकी महिलाओं एवं बच्चों के शिविर में आ जाए। राम सखी आपका इंतजार कर रही है। पानो देवी सुनैना आशा मंजू वो बड़ी चंदौली की रहने वाली है। आप मेला क्षेत्र में जहाँ कहीं भी हो पूरी भटकी महिलाओं एवं बच्चों के शिविर में आ जाए। पानो देवी आपका इंतजार कर रही है। हरिलाल मोती चोरी बाजार गोरी बाजार यथा निद्रया यं साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुते नमैदं श्रीदक्षिणामूर्ते। धर्मः कर्म विशेष एष विहितः शास्त्रैर्मनः शुद्धये शुद्ध्या सिद्धपदार्थ बोधनविधा निर्बाधमाजीयते। तत्त्वं त्वं तदिति प्रमा श्रुतिरमा भेदभ्रमा कोमिनी पूर्णानन्दपदप्रसादपरमा सद्यः क्षमा मुक्तये। अखण्डानन्द सम्बोध पूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मित समाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करम्। पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनी अम्बा त्वां सन्नतां भगवद्गीते भवाद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्ण
प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। जगद्गुरु भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम वंदे, यहाँ पर उनकी वंदना करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं और उनकी वाणी का हम लोग उन्हीं की कृपा से अनुसंधान करते हैं। तो यहाँ पर पहली बात आती है कि सब कालों में मेरा स्मरण करो। सातवां श्लोक, सब कालों में मेरा स्मरण करो और अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। तो इसमें ये स्मरण क्या है? स्मरण की जब बात है तो किससे स्मरण करेंगे? तो भगवान स्वयं ही बताते हैं कि मन और बुद्धि को मुझ में अर्पित कर दो, मेरा ही स्मरण करो, अर्थात मुझसे ही तुम प्यार करो और कहीं जगत में आसक्ति रहनी नहीं चाहिए। ये श्री कृष्ण का स्वभाव है कि वो अपनी ओर खींचते हैं, कहीं दूसरी ओर जाने नहीं देते। और ये इससे जो ब्रज में जो बूढ़ी गोपियां थी, पक चुकी थी, पक संसार चला चला के और पक चुकी थी, तो उनको नहीं छेड़ते थे। जो कम उम्र की थी उनको छेड़ते थे। बूढ़े हैं वो अब क्या करेंगे, तो उनको छेड़ते थे। एक आई गोपी तो कहा कि तुम देखना मत। एक कोई लड़का है इस गांव में जो उपद्रव करता रहता है और सास ने बहुत हिदायत दी कि तुम उसको देखना मत। ठीक, नहीं देखें, आज्ञा है, नहीं देखें। वो तरह तरह से इशारे करेगा। अब उसको कभी बुलाएं नई गोपी को, कभी इशारे करें, वो देखे ही नहीं। वो अपना काम से काम करती रहे। अब क्या होता है कि वो बाहर अर्थात आंगन में कुछ सुखा रही थी, धूप में फैला के और सुखा रही थी। तो कहीं भी बैठ जाते हैं, मुंडेर पर बैठ गए और मार दी एक कंकड़ी। आवाज से तो सुनती नहीं थी, पहचान गई थी कि उनकी आवाज है, तो मारी एक कंकड़ी। तो उसने देख लिया। अब देख लिया, अब तो माम अनुस्मरण हो गया। अब तो उन्हीं का स्मरण, जब देखो तब उन्हीं का स्मरण हो। और कोई काम करने बैठे तो वहीं उनका स्मरण करे और समाधि लग जाए। अब सास ने कहा कि वो सब पड़ोसियों की बहुएं तो बेकार हो ही गई थी, ये मेरी भी बेकार हो गई। इसलिए कहते हैं कि यदि आपको संसार के काम का रहना है तो भगवान के मार्ग पे चलना नहीं।
क्योंकि हृदय में या तो भगवान रहेंगे या संसार है। तो संसार को बनाए रखना है तो भाई उधर को चलना नहीं। एक श्लोक में कहते हैं कि हे पथिक, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तीर्थ यात्री हूँ, मैं तीर्थों में जा रहा हूँ। श्लोक तो हमें याद नहीं। तो महर्षि महाराज जी बोलते थे, तो कहा कि हे पथिक, तुम तीर्थों में जा रहे हो तो भूल के भी वृंदावन मत जाना। और कहा ठीक है। और यदि मान लो तुम वृंदावन गए भी, चले गए किसी के साथ में, तो वृंदावन चले गए तो यमुना किनारे वो अमुक टीला है, वहां मत जाना। और वहां तुम चले भी गए तो लाल पत्थर का एक मंदिर है, वहां तुम मत जाना। और वहां भी तुम चले गए लाल पत्थर के मंदिर में, तो मंदिर की नक्काशी देखना, शोभा देखना, सब देखना कैसे बना है, वो सब देखना, पर मंदिर के अंदर प्रवेश मत करना। अब मंदिर के अंदर इतनी हिदायत दी गई, मंदिर के अंदर ऐसे हैं हमारे भगवान, क्योंकि वो दुख नहीं देते हैं, वो प्रेम देते हैं। दूसरों की तो भगवान दुखाधारित है, दुखाधारित, ज्यादा हम नहीं कहेंगे। तो दुखाधारित खुद ही लटके रहते शूली में। तो कहा कि तुम अंदर मत जाना। और अंदर चले गए तो अंदर का वैभव देखना। उस समय उनका बहुत वैभव था गोविंद देव जी का। तो कहा कि तुम अंदर चले भी गए तो सब दीवार देख के और चले आना। मन करे तो गर्भगृह की ओर प्रणाम करना और चले आना, ज्यादा मत देखना। और यदि तुमने अंदर देख लिया, भगवत विग्रह को देख लिया, तब वो पथिक तुम किसी काम के नहीं रह जाओगे, तुम बिल्कुल बेकार हो जाओगे। इसलिए हम तुम्हें अच्छी सलाह देते हैं। अब इसका अर्थ क्या है? ये जो समझा रहा है इसका अर्थ है प्रेम। वो ये कह रहा है कि तुम वृंदावन जरूर जाना, जरूर जाना, अवश्य जाना। और यमुना किनारे के टीले वाले मंदिर में भी अवश्य जाना, और वहां जाके उस मंदिर में भी अवश्य प्रवेश करना। और उन नैनाभिराम की मूर्ति, उनका विग्रह अवश्य देखना। वहाँ के ठाकुर ऐसे हैं कि आप यदि एक बार देख लें तो फिर आपकी आंख नहीं झूलते रहते, झूलते रहते। हम तो अपने आनंद से अपने गुरुदेव के आश्रम में साधना करते थे। एक बार एक महात्मा को क्या सूझी, उन्होंने कहा आओ वृंदावन के सब मंदिरों के आपको दर्शन कराएं माता जी। तो ले गए हमें, चलो माता ये दर्शन करो, ये दर्शन करो, ये दर्शन करो। कर लिया, दर्शन कर लिया। और दर्शन करके और आके अपना जो नियम था वो किया और सो गए। अब सो गए तो रात भर वो झूले, ऐसी आंखें दिखा दिखा के और देखे और झूले तो बाबा सोने ही नहीं दे। तो अब वो श्री विग्रहों की ये हालत है, तो जब स्वयं विराजते रहे होंगे तब क्या हालत करते रहे होंगे गोपियों की। तो इसलिए कहा मां मनुस्मर सर्वेषु कालेषु। यदि आपने उस तत्व को समझ लिया है तभी भी आप उनका स्मरण करेंगे, और यदि आपके हृदय में भक्ति है तब भी आप उनका स्मरण करेंगे। याद रखिए कि इस श्लोक को जब आप 9वें श्लोक से, जिसमें कि 9वें श्लोक में क्या है, योग का वर्णन है, तो उसमें पर यहाँ पर भक्ति और योग का वर्णन, केवल योग का नहीं। और 10वें श्लोक में क्या है, 10वें श्लोक में ज्ञान का है, ज्ञान को लिया गया है।
तो इसमें भक्ति युक्त है, योग भी भक्ति युक्त है, और ज्ञान तो खैर भक्ति युक्त है ही। यदि भक्ति नहीं है तो ज्ञान का उद्भव ही नहीं होगा, क्योंकि आपने विवेक किया, भक्ति नहीं। भक्ति अर्थात विवेक है ना, तो आपने विवेक कर लिया और आप ईश्वर के पक्ष में हो गए, तो इसलिए वहाँ विवेक है ही। तो विवेक है ही अर्थात भक्ति है ही, और लगन जो लगती है वही भक्ति का रूप है। तो वो भक्ति की बात इसलिए बीच बीच में थोड़ी सुनाते हैं। तो कहा कि कैसे होगा, तो फिर अभ्यास। तो भगवान ने कहा मई अर्पित मनोबुद्धि, मुझ में ही मन और बुद्धि को अर्पित कर दोगे, प्रेम भी मुझसे करोगे, विचार भी मेरा करोगे, तब मुझे ही प्राप्त करोगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और इस अभ्यास से जब युक्त होंगे, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना, 8वां श्लोक, परमं पुरुषं दिव्यं ज्ञाति पार्थान चिंतन। बार बार महांबिका अनुस्मरण, बार बार उन्हीं की स्मृति, अर्थात वृत्ति तदाकार होती ही रहती है। तैल धारावत, गंगा की धारा के समान ये वृत्ति का तदाकार होना वही अभ्यास है। थोड़ी देर को याद किया और फिर राग द्वेष में फंस गए, संसार को देखने लगे, इसकी उसकी करने लगे। तो ये क्या है? ये भक्ति नहीं है। उसी में लगे रहना चाहिए, तभी उसको लगन भी कहते हैं, लगन। तो जो लगे रहते हैं उनको परमात्मा की प्राप्ति होती है। तो अभ्यास योग युक्ते न चेतसा नान्यगामिना, अभ्यास योग से वो युक्त है और उनका चित्त और कहीं नहीं जाता है। अभ्यास क्या है? पुनः पुनः उसी वृत्ति को लाना। यहाँ से कहीं और गया तो उसको लौटा के पुनः अपने इष्टाकार, इष्ट भगवदाकार में वृत्ति को कर लेना, ये अभ्यास है। तो इसका जब बार बार आप अभ्यास करते हैं, तुल्य प्रत्यय आवृत्ति लक्षण, उसमें तुल्य प्रत्यय वही प्रत्यय है, और उससे विलक्षण जो वृत्ति है उसको छोड़ दिया। विलक्षण प्रत्यय अंतरितः, वो अभ्यास है। तो अभ्यास से क्या? अभ्यास की बहुत बड़ी भारी महिमा हमारा, अभ्यास की महिमा बहुत जबरदस्त है। एक बालक पैदा होता है, उसको नहीं पता है कौन उसके माता पिता है, फिर बार बार उसको दिखाया जाता है कि इनको माँ बोलो। वो माता खुद ही आके उसको खिलाती रहेगी, वो कहेगी कि बस तुम्हारी माँ आ गई, ऐसे करके एक अलग ही भाषा होती है, न हिंदी न अंग्रेजी, एक अलग ही भाषा बालक के साथ में बोली जाती है। तो उस तरह से बोल के बताती रहती है कि मैं तुम्हारी माँ। तो उसको अभ्यास हो जाता है कि ये माँ है। तो बच्चा अपने माँ को नहीं पहचानता, किंतु अभ्यास करते करते वो पहचानने लगता है। वशिष्ठ जी कहते हैं श्री राम से कि दीर्घ काल समाभ्यस्ता राम संसार संस्कृति, बहुत दीर्घ काल तक तुमने अभ्यास करके और ये संसार संस्कृति, ये सृष्टि को, राम का नाम नहीं लेते पर वो सबके लिए है, दीर्घ काल समाभ्यस्ता राम संसार संस्कृति, न चिराभ्यास योगेन विनेयम शाम्यते क्वचित्। जब तक चिर
काल तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो ये छूटेंगे नहीं। ये मोह का बंधन, आसक्ति का बंधन, इससे छूटने का ये सरल उपाय है कि भगवान से लगे रहो। तो और इतना ही नहीं, ये देह हमारा स्थूल देह नहीं था, अभ्यास करके इसको स्थूल बना दिया। आतिवाहिक देह हुआ, आतिवाहिक देह था, शुद्ध चित व्योम केवलम, और स्थूलता को प्राप्त हो गया। आधि भौतिकताम नीतम पश्य अभ्यास विजृंभण। तो अधिभूत भी हमने बनाया, भगवान इस अध्याय में कह के ही आए हैं अधिभूत आदि। तो अधिभूत हमने बना लिया अभ्यास कर करके। तो जो ऐसा शरीर था कि जो कहीं से आतिवाहिक देह क्या होता है, आतिवाहिक देह दीवार को फोड़ के चला जाता, शीशे को फोड़ के चला जाता, फोड़ता नहीं है, फूटता कुछ नहीं, न दीवार फूटती है और न शीशा। वैज्ञानिकों ने बहुत प्रयोग किए और निकल के चला जाता है। अच्छा, मन रूप है, तो मन रूप को आतिवाहिक देह जो उड़ जाता है शरीर को छोड़ के, तो फिर वो धीरे धीरे स्थूलता को प्राप्त करता है। जब आप दूसरे शरीर को स्वीकार करते हैं और उसको दोहराते रहते हैं कि मैं ये देह हूँ, तब फिर वो स्थूलता को प्राप्त होता है। आदि भौतिकता नीतम, आदि भौतिकता को प्राप्त होता है। ये पश्य अभ्यास विजृंभण, ये सब कुछ जो आपको दिख रहा है ये अभ्यास का ही विजृंभण। एक बार ये बात कही गई कि जब तुम भगवान का नाम लेते हो, तो भगवान का जब नाम लेते हो, बहुत बार भगवान का वही नाम वही मंत्र दोहराते हो, तो भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं और फिर आपकी संज्ञा हो जाती है भक्त, और भगवान आपके पीछे पीछे फिरते हैं। पीछे पीछे मैं, पाछे पाछे मैं फिरूं, कबू न त्यागूं संग। भक्त अपने भगवान अपने भक्त के अधीन होते हैं, तो उसके प्रेम में जितना तो वो भक्त नहीं डूबता, उतना भगवान डूबे रहते हैं, तो उसके पीछे पीछे चलते रहते हैं। अब एक भक्त थे महाराज, आजकल के वो जय श्री राम चिल्लाने वाले, मैंने हल्ला को ही भक्ति मानने वाले। तो एक भक्त थे, बैठ के थोड़ी देर जप किया और फिर चल पड़े। मान लो संगम तक जा रहे हैं, तो पीछे मुड़ के देख रहे हैं कि भगवान पीछे पीछे आ रहे हैं कि नहीं। तो पाछे पाछे मैं फिरूं, कबू न त्यागूं संग। अभ्यास थोड़ा दीर्घ काल तक तो करिए। अभ्यास में दोहरानी होती, बार बार दोहराते हैं, आपको प्रेम हो जाता है। एक बालक था, तो वह दूध नहीं पीता था। आपने बहुत पुराने जमाने में देखे होंगे, अब तो बॉटल दे देते हैं। तो पिता या माता उसको गोद में लेके चिल्ला रहा है, उसको जबरन उसके चम्मच मुंह में डालते जाते हैं और वो रोते रोते करके पीता जाता है, करके पीता जाता है, तो पीता जाता है वो और पिलाते हैं। ऐसे ही चलता है दीर्घ काल तक, मतलब किसी को 6 महीने, किसी का 1 साल, किसी का 1.5 साल, क्योंकि बच्चे को दूध पिलाना ही है, जबरन पिलाते हैं। पहले की शैली है, आपकी नहीं। तो कटोरी से पिला नहीं सकते, फेंक फांक देगा, तो जबरदस्ती गोदी में लिटाया और चम्मच से देते जा रहे। अब थोड़े दिनों के बाद उसका अभ्यास हो गया, थोड़ा सा बड़ा भी हो गया, तो बोलेगा दूध पीना। पहले जो मुंह में डालने नहीं देता था, तो अब बोलता है दूध पीना।
तो ये भक्ति जितनी आती है वो अभ्यास से आती है, दोहरा दोहरा कर आती है। हमारे यहाँ क्या है इस देश में कि जब किसी को संस्कृत पढ़ने को कहा जाए तो बोलेंगे हम संस्कृत नहीं पढ़ेंगे। एक मानसिकता आपकी बिगाड़ दी गई है। क्यों? बोले अरे उसमें याद बहुत करना पड़ता है, कंठस्थ करना पड़ता है, बार बार दोहराना पड़ता है। तो क्या हम तोते हैं कि बार बार दोहराते हैं? और वहाँ वो दोहराते रहेंगे ब्यूटी बट ब्यूटीफुल, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, ब्यूटी पट हो जाएगा और ब्यूटी बूट हो जाएगा। तो बूट और पट हो जाएगा, इसलिए दोहराते रहते हैं। तो दोहराते हैं वहाँ भी, और बहुत ज़्यादा दोहराना पड़ता है। लेकिन हमें ऐसे कह दिया गया, इसी प्रकार से सभी भाषाओं में, चाहे फारसी हो चाहे अरबी हो, सभी में दोहराते हैं। तो आवृत्ति या दोहरानी सबका है। तो बिना अभ्यास के योग नहीं होता। योग में बोलते हैं कि बार बार अभ्यास करो। अभ्यास की महिमा वहाँ बहुत ज्यादा कही गई है, भी कही है, हमारे यहाँ तो कही है, भक्ति में भी कही है। तो अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, मन का निरोध कैसे होगा, चित्त का निरोध कैसे होगा? तो का अभ्यास और वैराग्य से निरोध करेंगे। वैराग्य अर्थात संसार से आपका मन थोड़ा हटे तो सही, और अभ्यास अर्थात आपको दोहराते रहना पड़ेगा। और वही आगे बढ़ता है जो एकांत में बैठ के दोहराता है, और उसमें अगर रस लग गया, उस अभ्यास में रस लग गया तो आपका बेड़ा पार है। और रस लगेगा, अब थोड़े दिन अभ्यास करके देखिए तो सही। जैसे वो बालक जो दूध नहीं पीता था, उसे दूध पीने में रस लग गया, ऐसे सबका है, रस लगता ही है। तो बिना अभ्यास के आपका वैराग्य भी दृढ़ नहीं होता है और चित्त का निरोध नहीं होता योग में। एक कथा बहुत प्रचलित है वैसे तो माँ भी सुनाती थी, आनंदमयी माँ। तो क्या था कि एक गांव का आदमी था, तो उसने कहा कि हमें भी जप करना है। बहुत बार दूसरों को देख के लगता है ये ऐसे जप करते हैं तो हम भी करेंगे। तो उसने कहा हमें भी जप करना है। तो गांव के लोगों ने कहा पहले गुरु से मंत्र बोलो, गुरु बनाओ। अब गुरु कहाँ मिलेंगे? तो सामने जो बड़ा रास्ता जाता है उससे महात्मा निकलते रहते हैं, तो उनकी सेवा करना, उनके पांव पकड़ना, गुरु बना लेना। अब महात्मा निकले तो इसने पकड़ लिए चरण और कहा कि गुरुजी मुझे मंत्र दो। महात्मा मौन थे, वो चलते रहे, अभी पीछे पीछे लगा रहा। अब फिर पांव पकड़ ले, फिर पकड़ ले। फिर गुरुजी ने कहा चल हट गोपी नंदन। तो अब उसने सोचा ये गोपिया नंदन ही मेरा मंत्र है। अब वो आ गया, किसान था महाराज, तो उसने एक बड़ी रस्सी ली और रस्सी में गांठ बना बना के और माला बनाई। आजकल बहुत माताएं बोलती माला दे दो ऐसे, क्योंकि उन्हें लगता है कि माला महात्मा से लेना चाहिए। अब उसने तो माला खुद ही बना ली, रस्सी की माला, और बड़ी बड़ी गांठें, और उसको एक पेड़ की शाखा में टांग दिया। और उसके बाद वो कहे गोपिया नंदन, जो हाथ से बाला जपे, गोपिया नंदन, एक एक मोती खिसकाता जाए, एक एक मन का उसका खिसकाता जाए। हमारे यहाँ बहुत जगह ऊन की ही माला बना लेते हैं उसी से। तो ऐसे वो जप करता रहा।
एक दिन हो गया, 2 दिन हो गया, वो तो जप करता ही रहे। 3 दिन हो गया तो घर के लोगों को चिंता लगी कि ना खाता है ना पीता है। ज्यादा चिंता नहीं लगी कि वो था ही सन की, ऐसे ही बोल देते ना सन की, तो ज्यादा चिंता नहीं लगी, पर थोड़ी चिंता लगी कि भाई भूखा है बेचारा, खिलाया तो जाए। तो कहा कि जाओ नहा लो, स्नान करो और खा लो। बोला नहीं, क्योंकि अगर मैं खाने नहाने धोने चला जाऊंगा तो मेरा मंत्र छूट जाएगा और फिर पता नहीं कब मिले, कब गुरु जी यहाँ से निकले। तो उसके एक भाई ने कहा कि लाओ मैं तुम्हारा मंत्र जपता हूँ और तब तक तुम नहा धो के थोड़ा सो के खा पी के आओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मंत्र फिर से दे दूंगा। तो बोला छोड़ना नहीं है बिल्कुल, जपते ही रहना, जपते ही रहना, गोपियानंदन 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 जपते ही रहना। अब उसने कहा ठीक है। अब चला गया। अब 2-3 रात हो गई थी तो उसने कुछ थोड़ा खाया तो नींद आ गई जरा। नींद आते एकदम झपट के उठा, लगा कि उसका मंत्र कोई जप नहीं रहा तो मंत्र चला जाएगा। तो आया और भाई से बोला कि तुम तो जप नहीं रहे हो। अरे भट्ट घंटानंदन। अब वो तो बेचारा सीधा साधा भोला आदमी था, तो उसने सोचा कि अब मंत्र, क्योंकि मैं सो गया था तो मंत्र गोपी नंदन से बदलकर और घंटानंदन हो गया। उसने कहा हर घंटानंदन। तो अब वो घंटानंदन जपे। अब वो दे ही नहीं किसी को नहीं दे, घंटानंदन जपता रहे। फिर सबने कहा नहीं ऐसे ही है बावरा, अब जो कर रहा है करने दो इसको। अब वो तो जपता रहा। तो जपते क्या हुआ कि उधर भगवान का सिंहासन डोल गया, ऐसे दिखाते हैं आप लोगों को। तो भगवान ने कहा कि मैं जा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी ने कहा प्रभु आप कहाँ जा रहे हैं? तो कहा कि एक भक्त मेरा मुझे पुकार रहा है तो मैं जा रहा हूँ। लक्ष्मी जी ने कहा मैं भी चलूंगी। तो उन्होंने कहा नहीं, वो मुझे पुकार रहा है। नहीं, ऐसा कौन सा भक्त है जिसके कारण आप वैकुंठ से लौट पड़े, तो मैं भी चलती हूँ। तो गए तो भगवान छुप गए और दिखाया कि वो मेरा भक्त है। तो देखा कि वो जप रहा था घंटानंदन। लक्ष्मी जी ने कहा कि विष्णु सहस्त्र नाम में तो ये नाम है नहीं, 1000 नामों में आपके है नहीं, का तुम्हें नहीं मालूम। मेरे भक्त जब मुझे पुकारते हैं तो मैं जानता हूँ कि वो मुझे पुकारते हैं। नहीं, आपको पता नहीं, शायद भ्रम हुआ हो कि आपको पुकार रहा है कि कुछ और कह रहा है। तो लक्ष्मी जी तो कहा अच्छा जाके देख लो, पूछ लो। गई उसके पास और कहा कि तुम किसका नाम जप रहे हो? समझो 7 दिन हो गए, कुछ लंबी अवधि हो गई थी। तो उसने कहा कि चल भाग जा, मैं तेरे खसम का नाम जप रहा हूँ। गाँव की भाषा थी उसके बेचारे की, परिष्कृत सुसंस्कृत भाषा नहीं थी। तो उसने कहा कि मैं तेरे खसम का नाम जप रहा हूँ, यहाँ आई है मुझे विक्षेप करने। तो उसने पूछा कि वो कहाँ है? मेरे पति, उन्होंने पूछा कि मेरे पति कहाँ है? तब वो पेड़ के पीछे छुपे देख रहे हैं, वृक्ष के पीछे छुपे हुए हैं, वो देख रहे हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि सचमुच ये भक्त है और ये सिद्ध हो गया है। तो अभ्यास के पीछे चारों तरफ से अपनी वृत्तियों को समेटकर एक उसी वस्तु में आप लगा देते हैं, तो अब उसको बोलते हैं अभ्यास योग। तो इसमें बार बार आवृत्ति करते हैं। तो इसी जीवन में आपको प्राप्ति होती है अगर आप अभ्यास करते हैं। तो दीर्घ काल नैरंतर्य
सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। दीर्घ काल के अभ्यास से मनुष्य और सत्कार पूर्वक उसकी जो स्थिति है वो दृढ़ हो जाती है, दीर्घ काल नैरन करे। तो ये यद्यपि चित्त को एकाग्र करने की एक प्रक्रिया है, लेकिन इसमें हमारे सभी कोशों का प्रयोग होता है। अब शरीर से जप करते हैं, अन्नमय कोश हो गया। प्राणों से मंत्र का उच्चारण करते हैं। ज्यादा मंत्र जप कर लेने से आपके प्राणों से जप होने लगता है। तो प्राणों से आप मंत्र का जप करते हैं तो आपकी प्राण शक्ति अर्थात आपकी क्रिया शक्ति भी उसमें लग जाती है और मन भी उसमें लगा है, क्योंकि मयि अर्पित मनोबुद्धि। तो यहाँ पर क्या है, ये भक्ति समन्वित योग है, अभ्यास योग। गीता का जो है वो भक्ति समन्वित योग है। तो आपका मन भी लगा है और बुद्धि से आप निश्चय करके बैठे हैं कि हम 3 घंटे तक भगवान नाम का मंत्र का अथवा मंत्र का जप करेंगे। तो इतनी जागृति हो जाती है थोड़े समय के बाद कि जैसे ही आप सिद्धासन लगाकर बैठते हैं तो आपके प्राण सुषुम्ना में चले जाते हैं। मतलब आपकी सुषुम्ना नाड़ी वो जागृत हो जाती है। उसमें भी पूर्व और पश्चिम 2 मार्ग है। पश्चिम में मार्ग में वायु जब खुल जाती है तो तीव्र वैराग्य की प्राप्ति होती है। और यदि इसलिए जो प्राणों का अभ्यास करते हैं उनका अभ्यास ठीक है, सही है, और उनको वैराग्य की प्राप्ति भी होती है। और वह जो वैराग्य की प्राप्ति होती है उससे फिर वह नाड़ी 6 चक्र भेदन करके और समाधि तक ले जाती है। ये योग की बात है। किंतु यदि पूर्व मार्ग में खुल गई तो वैराग्य थोड़ा शिथिल हो जाता है, इसलिए अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि किसकी कैसी स्थिति है पता नहीं। हमारे यहाँ परमार्थ के मार्ग के 3 मार्ग माने गए हैं, योग, भक्ति और ज्ञान। तो योग भी मार्ग है और भक्ति भी मार्ग है। भक्ति में भाव की प्रधानता होती है, किंतु भाव के उत्कर्ष से, उसकी उत्कटता से भाव समाधि लग जाती है। यद्यपि भाव समाधि बहुत उत्तम नहीं मानी जाती, किंतु आपको उस शांति का, उस समाधि का अनुभव तो हो ही जाता है ना। इसलिए आप पुनः पुनः उसी में जाना चाहते हैं और पुनः अभ्यास करते हैं। तो कभी क्या होता है कि योग, भक्ति और ज्ञान जो है, तो जब आप अभ्यास करते हैं तो 3 मार्ग खुल जाते हैं और किन्हीं में 2 खुलते हैं, किन्हीं में 1 ही मार्ग खुलता है। तो वो सबसे जाना पर कैसे भी भगवान की ओर चलना है। तो पर इस प्रकार का अभ्यास, इस प्रकार का दृढ़ चिंतन वही कर सकता है जिसने प्राण और बुद्धि को अपने अधीन कर लिया है। ये आगे के 9वें श्लोक में ये बात कहेंगे। इसका आशय वही है। तो चित्त को एकाग्र करना, मन और बुद्धि, मयि अर्पित मनोबुद्धि। 12वें अध्याय में भगवान मन और बुद्धि की बात करते हैं। मयि वो मन आदर्श मयि बुद्धि निवेश है। और आगे के श्लोक में बोलते हैं चित्त, उसी को चित्त बोल देते हैं। तो मन बुद्धि ही चित्त हो जाता है। तो मयि अर्पित मनोबुद्धि, तो अभ्यास जब करते हैं तो मन और बुद्धि को आप समर्पित कर। एक बात बताएं, ये
इनका प्राण के साथ संबंध है। यदि प्राण को, इसलिए प्राणायाम बताया जाता है, यदि प्राण को आप साध लेते हैं तो आपका चित्त भी सध जाएगा, क्योंकि मन और प्राण एक ही जगह से इनका उद्भव है और एक साथ ही चलते हैं। जब प्राण संयमित है तो मन भी संयमित है, जब मन संयमित है तो प्राण भी संयमित है। इसलिए जो प्राणों की साधना है वह छोटी कोई साधना नहीं है, और यदि दीर्घ काल कर ली जाए तो उसका काम बन जाता है और उसको परमात्मा की प्राप्ति इसी जीवन में हो जाती है। ये संदेह नहीं रखना चाहिए कि परमात्मा की प्राप्ति होगी या नहीं। असंशय भगवान कहते हैं 7वें श्लोक में कि मयि अर्पित मनोबुद्धि मामेव ऐश्यसि असंशय। वो संशय रहे, बिना संशय के वो मेरे मार्ग पर चल पड़ता है। अब इसमें क्या कहा, हमारे ब्रज के भक्त तो कहते हैं परा भक्ति और ज्ञान में तनिको नाही भेद, नारायण मुख्य प्रेम है कहें शास्त्र और वेद। जो पराभक्ति और ज्ञान है वो दोनों में भेद नहीं है, इसलिए इसकी लड़ाई मत मचाओ, इसमें विकल्प मत खड़ा करो। और मुख्य उसमें क्या है, प्रेम। यदि प्रेम हो जाए तो आपका मार्ग सरल हो जाता है। और प्रेम कैसे होगा, अभ्यास से होगा, क्योंकि अभ्यास करके करके आप पत्थर को भी जगा सकते हैं। चलो एक मैया की कहानी सुना दे, सुनी होगी। तो एक माता थी एक गांव में, वो विधवा थी और उनके कोई संतान नहीं, परिवार में भी कोई नहीं, एक अकेली थी। तो वे एक गुरु जी के पास पहुंची और उन्होंने कहा कि मैं अकेली हूँ और मैं क्या करूँ, मुझे समझ में नहीं आता। गुरु जी ने गोल गोल पत्थर उठा के दे दिया और कहा कि ये तुम्हारे कृष्ण हैं, भगवान हैं, तुम इनको सुबह से नहलाओ, धुलाओ, खिलाओ, पिलाओ, सब करो, इनको गा के तुम सुलाओ, पूरा अष्टयाम जो पूजा होती वो बता दी। अब वो तो बहुत मगन हो गई कि एक बालक तो मुझे मिल गया। अब दूसरे उसको गोल गोल पत्थर देखें और मैया तो उसमें अपने कृष्ण को देखें। तो कृष्ण भी वो ज्यादा जानती नहीं थी, इसलिए उन्होंने उनका नाम रखा था गोल मटोलन। तो गोल मटोलन से प्यार करती रहती थी, तो बहुत ध्यान रखती थी कि कहीं इसको ठंडी न लग जाए, सुबह इतने बजे नहलाना है, इतने बजे इसे नाश्ता कराई देना है, इतने बजे सुलाई देना, ऐसे दिन रात लगी रहती थी। ऐसे बहुत लंबे समय तक यदि कोई भी करके देख लो, यदि 2 वर्ष तक आप ऐसे कर लेते हैं, एक विग्रह लेकर भी कर लेते हैं, जो विग्रह लेके घूमते रहते हैं उनको उसमें मूर्ति की भावना हो जाती है। यदि उसमें ईश्वर इष्ट की भावना कर ले तो 2 वर्ष के बाद वह विग्रह उनसे बात करने लगेगा। यह है क्योंकि चेतन आपका है। श्री विग्रह में, मूर्ति में भी चेतन, जो प्राण प्रतिष्ठा बोलते हैं ना, तो प्राण आप डालते हैं उसमें। तो ऐसे वो दिन रात उनकी सेवा करती रही। अब क्या हुआ कि उस गांव में भेड़िया आने लगे। तो भेड़िया जो आता था वो बच्चों को उठा ले जाता था। तो किसी ने, नटखट बालक ने बता दिया गांव में भेड़िया आया, वो बच्चों को उठा ले जाता है। तो उन्होंने कहा कि मेरे गोल मटोलन को तो नहीं उठा ले जाएगा कहीं। अब वो लोग तो हंसे, क्योंकि उन्हें तो पत्थर का गोला दिखता था।
तो कहा कि हाँ अम्मा उठा भी ले जा, दादी जो भी दादी उठा भी ले जा सकता है। तो कहा अच्छा। अब वो दिन भर उसको बच्चे को सुलाए, नहलाए, दूध पिलाए, खिलाए, सब करें, और रात को झोपड़ी के दरवाजे पर लठ लेके बैठ गए। भेड़िया आ गया है गांव में, पर मेरे गोल मटोलम को उठा के नहीं ले जा सकता। इधर आया तो मैं फौरन उसको मारूंगी। अब 1 रात, 2 रात, 3 रात जब हो गई, वो सोई ही नहीं। और दिन भर विधिवत सेवा चालू है। सेवा कहते हैं ना, सेवा पूजा, दिन भर विधिवत सेवा चालू है। और रात को वो सजग होकर बैठी। अब लोगों को पता चल गया। तो अगर भेड़िया नहीं भी आ रहा है तो अगर पूछे कि भेड़िया आता है, हाँ आता है अम्मा, आता है, भेड़िया आता है। उस मोहल्ले से एक बालक को उठा ले गया। अब माता बहुत सजग हो गई। अब जब ऐसे कुछ रात बीती तो भगवान छटपटा गए। भगवान अपना विमान लेकर आ गए कि मैं विमान से वो माता को तो उन्होंने अपने वैकुंठ में लेकर आता हूँ। तो भगवान ने कहा, मैया, ओ मैया, चलो मेरे साथ वैकुंठ में चलो। तो उन्होंने कहा, कौन है तू? कौन है? कहीं तू भेड़िया तो नहीं है? ऐसे 4 हाथ लगा के आ गया है और चमाचम चमकना बन के आया है। कहीं तू भेड़िया तो नहीं है? जानती नहीं थी, भेड़िया देखा नहीं था। तो कहा, नहीं मैं भेड़िया नहीं हूँ, जिनकी तुम पूजा करती हो ना, मैं वही हूँ। मैं तुम्हारे बिना, तुम्हारे प्रेम के बिना मैं अब रह नहीं सकता हूँ वहाँ वैकुंठ में, इसलिए तुम्हें मैं ले जाने आया हूँ। तो बोली, चल हट, मुझे छल रहा है। मैं अपने गोल मटोलम के सामने तेरे जैसे 1000 चमकने न्यौछावर करके फेंक दूं। मुझे नहीं चाहिए तो, मेरा गोल मटोलम है मेरे पास। अब वो बेचारी युक्ति लगाए भगवान, हार जाते हैं भक्त से। भगवान ने कहा कि नहीं, मैं विष्णु हूँ, मैं वैकुंठ से आया हूँ, मैं नारायण हूँ और मैं तुम्हें ले जाऊंगा। तो कहा कि मुझे नहीं, तुम पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे वैकुंठ में भेड़िया तो नहीं है? और फिर मेरे, नहीं माँ, वहाँ पर भेड़िया नहीं है मैया। तो कहा, ये बताओ कि मेरे गोल मटोलम को ले चलोगे ना? हाँ ले चलूँगा। तो मैया अपने गोल मटोलम को साथ में लेके और भगवान के साथ विमान में चढ़ के और वैकुंठ पहुँच गई। तो ये क्या है कि उन्होंने उस पत्थर को भी अपने प्रेम से जागृत कर लिया और वो विष्णु बन के आ गए, वैकुंठ में ले गए। तो यह अभ्यास की मई अर्पित मनोबुद्धि, मन और बुद्धि दोनों मुझ में अर्पित कर दिए। तो भगवान की महिमा ऐसी है। हम लोग यदि भक्ति की बात करेंगे तो भक्ति जागृत होगी, भक्तों के साथ रहेंगे तो भक्ति जागृत होगी। अब रहेंगे तो दिन भर उटपटांग लोगों के साथ, जो चतुराई करते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, उनके साथ रहेंगे और सोचेंगे कि भक्ति जाग जाए, तो भक्ति नहीं जागती। तो इसलिए आप संग किसका करते हैं? आप संग किसका करते हैं? अपने से बड़ों का संग करते हैं कि अपने से छोटों का संग करते हैं? जिनकी बुद्धि परिपक्व नहीं है, जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, क्या आप उनका संग करते हैं? और आप जिनका संग करते हैं उन्हीं से आपकी पहचान बनती है। इसलिए आश्रय भी उनका लेना चाहिए, भगवान का, और वही हमारी रक्षा करेंगे। वो कहते हैं कि मैं योगक्षेम का वहन करूंगा। जो निरंतर मेरा चिंतन करता है उसकी योगक्षेम का वहन मैं करता हूँ। और सर्वत्र करते हैं,
सब जगह करते हैं, सब देश में, सब काल में, सब में करते हैं, क्योंकि अभिन्न निमित्त उपादान कारण वही है। सब रूप में करते हैं, अनेक रूपों में वो आकर और आपकी मदद करते हैं। अभी एक कोई माता सुना रही थी कि मैं आ रही थी यहाँ, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कहाँ से कैसे जाऊँ। तो एक लड़का सा आ गया, उसने कहा कहाँ जाना है, बैठो इस ई रिक्शा में, और मुझे ले आया, यहाँ तक छोड़ गया। तो भगवान किस रूप में आ जाए पता नहीं चलता, इसलिए पूरा बताया, अधिभूत अधिदेव सब बता दिया, क्योंकि सब रूपों में वही परमात्मा है। पर हम सब में विश्वास नहीं करते, हमने अपनी एक छोटी सी दुनिया बना रखी है, और हम सोचते हैं कि कुछ सिद्धि हो, कुछ चमत्कार हो और भगवान आ जाए, और भगवान मतलब वो करे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम अपनी बुद्धि को राग द्वेष में लगाएंगे, मन को बुद्धि को भगवान में नहीं लगाएंगे। शीतलता जहाँ है वहाँ नहीं लगाएंगे, जहाँ लगाने से आग लग जाए दिमाग में, उसमें लगाएंगे। सावधान रहना चाहिए। इसलिए आपका जो चित्त है वह आपकी क्या है, धरोहर ईश्वर ने आपको दी है। वो खजानों का खजाना है। रक्षतु 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 कोशानाम अपि कोशम हृदयम। हृदय माने मन और बुद्धि। यस्मिन् सुरक्षिते सर्वम सुरक्षितम स्यात्। जिसको सुरक्षित कर लेने से सब कुछ सुरक्षित हो जाएगा, और उसको ही नष्ट कर दोगे तो आप सब कुछ गंवा दोगे। इसलिए अपने हृदय में भगवान को रख के और अभ्यास करते हैं, और जो अभ्यास आपने जीवन में दिया है उसके ऊपर, उसी के ऊपर अपने जीवन का भार रखें, उसी को दोहराते रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ಯಾವುದೇ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕಂಡಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ಪೊಲೀಸ್ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ತಪ್ಪದೇ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಿಳಾಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಯಾವುದೇ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ನೀಡಲಾದ ನಿಯಮಗಳು, ನಿಬಂಧನೆಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು